हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाले। आप सभी लोगों का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट। हम लोग क्या लेके आए हैं? एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एयरफोर्स के अंदर पूछे जाते हैं, उसका मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। जो भी मतलब इस मॉक टेस्ट को कर लेगा, समझ लीजिए को एयरफोर्स के अंदर जो आने वाला है, हमारे जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें अच्छा स्कोर कर पाएगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को जिन लोगों ने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एयरफोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। ये एक सेट आपको दिया है जिसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आप बता दीजिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और बताइए, फिर इसके बाद मैं कराता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात होती है। नंबर ऑफ अगर प्रॉपर सबसेट की बात होती है, अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात होती है, प्रॉपर सबसेट की बात होती है, तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका एक फार्मूला होता है 2n-1। n क्या होता है? n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं। तो इसमें देखिएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं? 1 2 3। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए? n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हमें फार्मूला क्या पता है? 2 की पावर 3। n की वैल्यू मैंने निकाली, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो कौन सा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा? B 7। पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये। अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है, और ये ऐसा सीधा सीधा ऐसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया रहेगा, पूछ लेगा कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आप बता दीजिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर इसी क्वेश्चन के अंदर सेम टू सेम कभी कभी इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर इसी अंदर क्वेश्चन के अंदर हमको क्या पूछ ले? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ लेता है तो हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब 2 की पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा? 8। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ ले? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? तो कितना होगा? 8। लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 7 थी। बात समझ में आई? आइए हम जानते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिएगा और इसको पॉज करिए। पॉज करने के बाद आप क्या करिए? आप इसका आंसर बताइए, ठीक है? आइए हम बताते हैं। देखिए इसका क्या है कि इसका आंसर अगर हम निकालेंगे, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपका, तो सीधा सीधा मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आपको पता है कि 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? बोल सकता हूँ यहाँ से। अभी हम किसकी वैल्यू निकालना है? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक? हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। फास्ट करेंगे क्योंकि हमारा कंपटीशन का एग्ज़ाम है, ठीक है? बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आपको सबको पता है कि ये क्या है? 1 + x / 1 - x है ना? इसकी वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाला था 1 + x² अपन। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखिएगा हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 1 - x का स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब a² - b² का फॉर्मूले में इसको मैं तोड़ सकता हूँ 1 - x और 1 + x लिख सकता हूँ आराम से। अपान में क्या लिखा है? 1 + कह रहा है 1 + इसका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या आ जाएगा? 1 + x का होल स्क्वायर अपान 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ से आप देखिएगा हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा ये वाली वैल्यू ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? ये से ये कैंसिल आउट वाला स्टेप देखते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा? 1 + x का होल स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा? 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे क्या क्या आ रहा है? नीचे क्या आ रहा है? इसका 1 - x का होल स्क्वायर और यहाँ से 1 + x का होल स्क्वायर अपान में क्या आ रहा है? इसकी वैल्यू 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक? ये देखिएगा जी अपान में ये दोनों वैल्यू सेम है, कट गई। यहाँ से देखिए क्या बचा? 1 + x² बचा। यहाँ से देखिएगा ये दोनों स्क्वायरिंग इसका करेंगे तो यहाँ से 2x + 2x x आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर लेंगे? कामन ले लेंगे। यहाँ से अगर 1 + x² है, यहाँ से मैंने क्या कामन ले लिया? 2 कामन ले लिया, तो यहाँ से 1 + x² हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो 1/2 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आप लोग देखिए और पॉज करके बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए इज अ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट। ए क्या है? ए क्या है? एक फाइनाइट सेट है जिसमें क्या है? एन एलिमेंट्स है। देन द नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड इन सेट ए। तो बता रहा है कितने नंबर ऑफ रिलेशन हमारे बनेंगे सेट ए के अंदर।
सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो नंबर ऑफ रिलेशन बताने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 की पावर n इंटू n होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, आइए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जरा इसको पढ़ते समझते हैं। कह रहा है इन अ ग्रुप 60 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप में क्या होता है 600 स्टूडेंट हैं। देयर आर 475 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी, उसमें से 475 लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, उसमें से 200 क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट इज नंबर हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो यहाँ से मुझे बताना है कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी ही बोलते हैं। क्या बोलता है कि हमारे पास एक ग्रुप है स्टूडेंटों का जिसमें 600 स्टूडेंट हैं, उसमें से 475 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि इसमें कितने ऐसे लोग हैं, 600 में ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल क्या बोलते हैं, हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या करते हैं केवल और केवल हिंदी बोलते हैं वो क्या है 475 है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं वो 200 है। मतलब दोनों कितने बोलते हैं, अगर मैं यहाँ से बात करूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल नंबर कितने हैं जो पूरा मिला के बोलते हैं, तो मतलब मैं बोल सकूँ हिंदी और इंग्लिश मिला के कितने लोग हिंदी और इंग्लिश मिला के कितने लोग बोलते हैं हमारे, वो कितने हैं टोटल 400 लोग हैं, 600 लोग हैं ना, 600 लोगों का ग्रुप है। तो सब लोग ये हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहे हैं, है ना। अब मुझे निकालना क्या है, कि यहाँ हमको बताना है कि हिंदी और इंग्लिश कितने लोग केवल और केवल क्या बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, केवल और केवल वो क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। ये निकालना है मुझे ये क्या निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ NH इंटरसेक्शन E, तो यहाँ से आपको पता है कि अगर मैं इसको निकालता हूँ तो NH जो हिंदी बोलने वाले हैं, उसके बाद इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, इसमें से माइनस क्या कर देंगे कि जितने लोग क्या बोलते हैं केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं N दोनों मिला के जो बोलते हैं N यूनियन E। ठीक, यहाँ से आपको पता है NH की वैल्यू कितनी है हमारे पास, NH की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कितने हिंदी बोलने वाले थे 475 लोग थे। ठीक, और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग थे 200 लोग थे। टोटल कितने लोग थे 600 लोग थे। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 675 हो जाएगा, 675 माइनस 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 75 लोग आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना, ये मेरा क्या निकल गया, जो दोनों बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो दोनों बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो हिंदी दोनों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, 75 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अगर मुझे यहाँ से निकालने की, यहाँ से मैं इधर निकाल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। अगर मुझे दोनों का क्या निकालना है कि कितने लोग हमारे क्या केवल और केवल क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। केवल और केवल क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी बोलने वाले कितने थे, उसमें से हिंदी बोलने वाले कितने थे, इसमें से जो अंग्रेजी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, वही निकाल देते हैं। अगर मैं H इंटरसेक्शन E निकाल दूँ तो ये मेरा कितना था, वो कितने लोग 475 लोग थे, क्या थे, जो क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे। ठीक है, 475 लोग, और उसमें से क्या हो रहा है 75 लोग जो अंग्रेजी भी बोल लेते थे उनको मैं निकाल देता हूं। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 400 लोग ऐसे हैं जो क्या केवल और केवल उस ग्रुप के अंदर हिंदी ही बोलते हैं। 400 लोग ऐसे हैं जो मेरा केवल और केवल हिंदी ही बोलते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? इस क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा। इस क्वेश्चन को कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 600 स्टूडेंटों का ग्रुप है जिसमें 475 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और 200 क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो हमको बता रहा है कि व्हाट इज द मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि हमको बता दीजिए कि केवल और केवल हिंदी इसमें कितने लोग बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ हिंदी कितने लोग बोलते थे, 475 लोग बोलते थे। नंबर ऑफ इंग्लिश कितने बोलते थे, 200 लोग बोलते थे। अगर टोटल कितने बच्चे थे हमारे पास, 600 बच्चे थे। अगर मैं ये निकाल लूँ कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने लोग थे, तो कितने लोग थे, 75 लोग थे। तो हिंदी बोलने वाले कितने थे, 475 लोग, जिसमें से 75 लोग क्या बोल रहे थे, इंग्लिश भी बोल रहे थे, इसलिए उनको घटा दिया तो क्या निकल गया 400। 400 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 400 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x जिसकी वैल्यू क्या है, cos ऑफ log x बेस e है। अगर उसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x f ऑफ y -1/2 f ऑफ x by y प्लस f ऑफ xy। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है उठा के पुट करना, सॉल्व करना, आंसर निकलेगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है मैं वही लिखता हूँ, फंक्शन है f ऑफ x है, f ऑफ y है,
एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक, माइनस हाफ ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है, यहाँ से प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये है। हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से देखिएगा जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा, ठीक। यहाँ से फिर क्या करेंगे, कॉस ऑफ, यहाँ पे वाई पुट करना होगा तो लॉग ऑफ वाई बेस ई हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ से देखिएगा तो कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई वाई बेस ई हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखिएगा प्लस का साइन लगाएंगे तो कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई बेस ई हो जाएगा, ठीक। इसके स्टेप में देखिए सीधा ये वाला, अगले इसके जस्ट इस स्टेप में जाएंगे तो ये सेम टू सेम मेरा लिखा रहेगा, ये मेरा जो सेम टू सेम लिखा रहेगा, ठीक है। इस वाले स्टेप में देखिए, सेकंड वाले स्टेप में मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ, यहाँ से देखिएगा कॉस ऑफ, यहाँ से देखिएगा x बाई वाई है तो लॉग में जब x बाई वाई होता है तो लॉग x माइनस लॉग वाई हो जाएगा। यहाँ से मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस लॉग वाई, सब दोनों के बेस क्या रहेगा, e रहेगा। यहाँ से देखिएगा कॉस में ये कॉस रहेगा, यहाँ पे ये देखिए x y होता है, x इंटू वाई होता है तो x प्लस वाई हो जाता है लॉग के अंदर, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 2 cos a cos b की वैल्यू क्या होती है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। देखिए इसी फॉर्मूले पे मेरा ये फिट बैठ रहा है क्या, ये फिट बैठ रहा है क्या, तो क्या अगला वाला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला तो सेम टू सेम ये स्टेप हो जाएगा, मैं वही उतार लूँगा, cos ऑफ लॉग x बेस e कॉस ऑफ लॉग y बेस e, ठीक। यहाँ से फिर देखिएगा ये वाला स्टेप को मैं डायरेक्ट इससे लिख देता हूँ। यहाँ से देखिएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos x बेस e और क्या आ जाएगा cos log y बेस e हो जाएगा इस फॉर्मूले से। यहाँ से देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो स्टेप यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे यही पे यहाँ पे लिखा है, दोनों का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो मेरा क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ x such that x is a multiple of 3 and b x such that is a multiple of 5 then a minus b क्या होगा ये मुझे बताना है। यहाँ पे बोला है कि जो a बार होगा, a बार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a होता है। तो आपको डी मॉर्गन थ्योरम अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो डी मॉर्गन थ्योरम में एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी जो होता है वो बराबर होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो देखिए a माइनस बी की वैल्यू पूछ रही है, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कौन से ऑप्शन में है, b ऑप्शन में है, तो b ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, b ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू a एक सेट है जहाँ पे 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, b वो 2 3 है एंड c इक्वल टू 3,4 है, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, कह रहा कि हमको कार्डिनलिटी बता दीजिए, मतलब कि उसमें कितने नंबर ऑफ ये बनेंगे वो बता दीजिए, कार्डिनलिटी बता दीजिए यहाँ पे ए सेट के। ठीक है, पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। आइए ए क्रॉस बी पहले हम निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2 है। ठीक है, आइए उसके बाद बी में कितने हैं, यहाँ पे देखिए 2, 3। अगर मैं इसका क्रॉस करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा कितना बनेगा, यहाँ से देखिएगा 1, 2, 1, 3 बनेगा, 2, 2 और फिर इसके बाद 2, 3 बन गया। ठीक, अब आइए चाहिए हमको क्या निकालना है, एक क्रॉस सी निकाल लेते हैं। एक क्रॉस सी निकाल लेते हैं। एक क्रॉस सी में आएंगे तो ए क्या है मेरा, यहाँ से देखिएगा ए क्या है, 1, 2 है। ठीक है, यहाँ से हमारा सी क्या है, 3, 4 है। ठीक, अगर हम इसका क्रॉस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 1, 3, 1, 4 हो जाएगा। उसके आगे देखिएगा 2, 3 एंड 2, 4। हमको क्या निकालना है इसमें से, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इन दोनों में देखिएगा कॉमन क्या मिल रहे हैं, इन दोनों में देखिएगा कॉमन क्या मिल रहे हैं। तो अगर इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूँ तो देखिएगा 1, 3 यहाँ भी है, 1, 3 यहाँ भी है। उसके बाद 2, 3 देखिए यहाँ भी है, 2, 3 भी यहाँ भी है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, वैल्यू कितनी आ गई, 1, 3 एंड 2, 3।
तो कितना आ गया। अब अगर मुझे अगर बात करा जाए कि इसमें कार्डिनलिटी कितनी है, तो देखो एक कार्डिनलिटी, दो कार्डिनलिटी, तो कितना नंबर ऑफ कार्डिनलिटी हो गई यहाँ पे। अगर कार्डिनलिटी की बात करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 एंड 7, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट टू पी ऑफ ए। पी ऑफ ए की हमको क्या बतानी है, कार्डिनलिटी बतानी है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 है, 5, 7, ठीक है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे आपको पता है कि पावर सेट के लिए अगर नंबर ऑफ पावर सेट निकालना होता है, पावर सेट के लिए क्या होता है, 2 की पावर n होती है, 2 की पावर n होती है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी हो जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी आ जाएगी, 16 ही हो जाएगी। इसकी कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूँ, कार्डिनलिटी की भी इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ से है, मॉडुलस फंक्शन से है। आइएगा देखते हैं, हमें बात करते हैं। तो कह रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x-3 प्लस x-2 प्लस मॉड x-5 इज इक्वल टू। यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इस मॉड की आपको क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आपको सब लोगों को पता होगा कि मॉड का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है। नेगेटिव तो कभी मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो हमको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो x-3, मैं देखिए इसको मैं डिफाइन करके भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको फास्ट करने के लिए एक तरीका आपको लोग बताता हूँ, वही आप लोग भी फॉलो करिएगा। x-3 विल बी 0 एट x इक्वल टू 3। क्या x-3 किस पे 0 होगा, इसी पे 0 होगा। x इक्वल टू 3 पे क्या होगा कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब मैं क्या रख सकता हूँ, फंक्शन पे f(3) रख सकता हूँ। f(3) या मैं इस फंक्शन मेन फंक्शन में रख के देखता हूँ। 3 - 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा 3 - 2 करूंगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से 3 और -5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, -2। और मॉडुलस फंक्शन के अंदर माइनस को क्या बना देता है, प्लस बना देता है। तो क्या आ गई, 3 आ गई। और यहाँ पे देखिएगा x-2 है, x-2, तो ये कब 0 हो सकता है, विल बी 0 एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे क्या है, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि f(2) पे हम वैल्यू निकालेंगे, f(2) पे वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। वहाँ से 2 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। मतलब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर मैं इसके आगे वाली बात करूँ, x-4 की वैल्यू 0 विल बी 0 एट x इक्वल टू क्या होगा, 5 पे। तो मतलब मैं f(5) की वैल्यू निकाल लेता हूँ। f(5) की वैल्यू अगर मैं 5 - 3 करूँगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 - 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा 5 - 5 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू देखिए 3 पे आ रही है, 3। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 3 आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू f(3) इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो हमको क्या पूछ रहा था, मिनिमम वैल्यू 3 आ रही थी। अगर इसी में मुझसे क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती, 5। मैक्सिमम वैल्यू क्या आती, 5। लेकिन हमको क्या पूछा था इसी क्वेश्चन के अंदर, मिनिमम वैल्यू। तो मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। समझ में आया आप लोगों को। आइए उसी कह के जानते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 2 फाइनाइट सेट है, हमारे पास 2 फाइनाइट सेट है। हमारे पास क्या है, 2 फाइनाइट सेट है। तो कह रहा है कि मेरे पास 2 फाइनाइट सेट है। एक हमारे पास सेट है, सेट ए है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, उसमें n है। एक कह रहा है कि मेरे पास सेट क्या है, b है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है। तो कह रहा है अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ, अगला देखना क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ सेकंड सेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, उसी के आगे जस्ट देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसका निकालूंगा, ए का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए का निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर m। अगर यहीं पे मैं बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सबसेट ऑफ किसका, बी का निकालूं तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n। उसके बाद कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड। इसका मतलब यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा है कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n की वैल्यू क्या होगी, 56 से बराबर होगी। मतलब यहाँ से क्या, अगर मैं यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लेता हूँ तो 2 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू कितने हो जाएगा 56। अगर मैं इसी के फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 माइनस का 1 लिख दूँ। यहाँ से अगर मैं कंपेयर कर लूँ इन दोनों साइड से अगर कंपैरिजन करूँ तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 3, n यहाँ पे भी है, उसके फॉर्म में यहाँ पे लिखा था 3 आ गया। अरे m माइनस n की वैल्यू भी कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे देखो 3 लिखी हुई है। देन n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 इक्वल टू 3, देन m इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू मेरी 3 आ गई और m की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो यहाँ पे देखिएगा m 6 और m 3 की वैल्यू यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक हमारे पास एक सेट है जिसमें यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 700 दी हुई है। उसके बाद हमारे पास एन ए की वैल्यू 200 दी है, एन बी की वैल्यू हमारे पास 300 दी है। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। तो हमको पूछ रहा है कि हमको इसकी वैल्यू बता दीजिए, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बता दीजिए। हमारे पास ऑप्शन है 400, 600, 300, नन ऑफ दिस। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा एक तरीका है कि हमारे पास ये वैल्यू दी है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, ठीक है, अगर इसको हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं बात करूं, इसके आगे की बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखने की बात करूं तो इसको हम माइनस कर सकते हैं किसमें से, अगर मैं ये वाली वैल्यू अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट अगर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसके जगह पे सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, ये हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट हमारा पास होता है, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, एन ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एन यू इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन ए यहाँ से प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी। अभी देखिएगा सबकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, इसकी वैल्यू हमें 700 दी है, माइनस करेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू देखिए एन ए की वैल्यू हमारे पास 200 है, प्लस एन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 300 है, माइनस करेंगे एन ए, देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 100 गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसमें से सॉल्व करूँ तो 700 माइनस 400 आ जाएगा, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 300 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 300 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमने टिक मारा हुआ है कैसे 300 इसका क्या हो जाएगा आंसर। सीधा सीधा इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, उसको हमारे पास एक फार्मूला हमें पता होता है, फार्मूला हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को हम लोग माइनस कर दिया, वहाँ पे फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जहाँ पे क्या होगा x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो बोल रहा है कि इसका रेंज हमें बता दीजिए, इस क्वेश्चन का रेंज बता दीजिए। आप सभी को पता है कि जहाँ पे भी हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम डिफाइन करके आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो एक होता है x की वैल्यू जब क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी तो मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आती है पॉजिटिव आती है, लेकिन जब हमेशा x की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो x की मॉड की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव आती है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसका मतलब मुझे रेंज बताना है, इसका रेंज बताना है, तो रेंज मुझे बताना है तो क्या हो जाएगा इसका रेंज -1 से लेकर 1 तक, ये मेरा क्या हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर है, सी ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, मॉडुलस फंक्शन था, मैंने इसको डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद मेरा रेंज निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेट एक सेट है जिसमें कितने 4 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी मेरे पास जिसमें x y z है। कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी है तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। तो पहली बात तो ये मेरा सेट ए है, ए में क्या है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी है, और यहाँ पे देखिएगा बी में क्या है, बी में क्या है एक्स वाई जेड है, बी में क्या है एक्स वाई जेड है, बी में क्या है एक्स वाई जेड है। हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ सेट बताने हैं,
हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। तो आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ए के अंदर कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितने नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स है, कितने हैं, 3 हैं। अगर मुझे इसका अगर ये निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है Na इंटू NB होता है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 4 थे, इसमें कितने थे, 3 थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितने किया, 12 हो गया। तो आंसर देखिए मेरा कहाँ पे है, 12, सी नंबर ऑप्शन हो गया मेरा आंसर हो गया। क्या समझ में आया, कह रहा है एक मेरे पास सेट था, सेट ए था जिसमें 4 वैल्यू 4 एलिमेंट दिए थे, सेट बी था जिसमें 3 एलिमेंट दिए हुए थे, बुचार का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए थे, तो हम उसको सॉल्व कर लिया। या सीधा सीधा देख लो, जब कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा और इसमें नंबर दिया हो ना, तो सीधा सीधा एक शॉर्ट टिक ध्यान रखना, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट। हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, जिसमें कह रहा है ये 2 सेट हैं, सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। कह रहा है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स कंसिस्ट कर रहे हैं, 6 एलिमेंट कंसिस्ट कर रहे हैं। कह रहा है इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर 1,4, 2,6 एंड 3,6, देन आगे का एलिमेंट्स हमको बताना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये हमारे पास ये जो 3 दिए हुए हैं, क्या क्या दिया है, अगर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस सोल्यूशन थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा क्रिंची टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 1,4 है, ठीक है, एंड 2,3 एंड 3,6, ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरे एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो 1, 2 एंड 3 ये क्या है, एलिमेंट्स किसके हैं, ये एलिमेंट्स किसके हैं, सेट ए के हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इससे ये एक पता और क्या कर सकते हैं, देखिए बी पे 4 एंड 6, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 4,6 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। हमारा जो 1,2,3 किसके हैं, एलिमेंट है किसके, सेट ए के, और 4,6 क्या है, एलिमेंट है सेट बी के। अगर मैं यहाँ से ए क्रॉस बी की बात करूँ, तो ए क्रॉस बी की बात करूँ तो एलिमेंट हमको क्या निकल गया है, देखिए 1,2,3 निकल चुका है, और यहाँ से क्रॉस किसका करना है, 4,6 का करना है, ठीक है। 4 क्या करना है, 6 का करना है। यहाँ से देखिएगा, अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, ठीक, यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ से देखिएगा मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, 1,4, 1,6, आगे देखिएगा 2,4, 2,6, ठीक। अगला देखिएगा 3,4 एंड 3,6, ये हमारे क्या निकल गए, ये मेरा क्या निकल गया, ए क्रॉस बी निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया, ए क्रॉस बी। आइए हम देख लेते हैं, हमारे देखिए पहला 2 केस क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है क्या, तो मैं वही देख लेते हैं, वही चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा चेक कर रहा हूँ कि मैं बी क्रॉस ए चेक कर लेता हूँ, बी क्रॉस ए चेक कर लेता हूँ। अगर मैं बी क्रॉस ए की चेक करूँ तो बी क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या है, 4,6 हमारे बी के सेट बी है, क्रॉस सेट ए के एलिमेंट्स के हमारे पास कितने हैं, 1,2,3 हैं, ठीक है। इसका ये हम क्रॉस करते हैं, इसका क्रॉस करेंगे तो 4,1 एंड 4,2, ठीक, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 4,3। अगला देखिएगा 6,1, 6,2, 6,3। तो देखिएगा क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी क्या बराबर है बी क्रॉस ए के, देखिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है। तो क्या आप देखिएगा, इसे मेरे पास कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखिएगा पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन मुझे यही दिख रहा है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया। देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि हमारे पास 2 सेट है, उस सेट के हमारे पास 2 सेट हैं जिसका हम ए क्रॉस बी कंसिस्ट करते हैं, उसमें 6 एलिमेंट आते हैं, उसमें मैं 3 एलिमेंट का मुझे दिया हुआ था, तो बोल रहा था आगे के नेक्स्ट का हमको बता दीजिए ये केस हमारे कौन सा केस सही होगा। तो मैंने सॉल्व कर लिया, तो क्या आ गया, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है 1/log ऑफ बेस 10 1 - x प्लस
अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका मुझे डोमेन बताना है। तो सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे देखिएगा जो log ऑफ x, ये मेरा क्या है डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे क्या यहाँ से मिलेगा, अगर मैं यहाँ से ये बात करूँ तो ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब डिनोमिनेटर में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 10 की पावर 0, क्योंकि ये वाली वैल्यू अब ऊपर हो जाती है यहाँ जब हम लॉग को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से आ जाएगी डज नॉट इक्वल टू होगा, यहाँ पे भी डज नॉट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस का एक्स हो जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या होनी चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक केस और मेरा क्या कहता है, लॉग क्या कहता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमारा बेस होता है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और उसकी वैल्यू जो होना चाहिए 1 से, मेरी जो बेस की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 1 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, एक केस और क्या कहता है, यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 0 होती है। अगर मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 1 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये बोल रहा है कि मेरी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। अगला केस सेकंड वाला क्या कह रहा है मुझे, देखिएगा x प्लस 2 है, x प्लस 2 अगर कोई भी वैल्यू रूट में दी होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, मैंने अपने प्रीवियस, अगर मेरा आप वीडियो देखेंगे हमारे प्रीवियस क्लास के तो वहाँ पे मैंने ये बताया है कि जब कोई भी वैल्यू हमारे रूट में होती है तो उसको हम क्या, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देता हूं तो यहाँ से x प्लस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा इस वाले केस में क्या रहा है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, इसका वाला के क्या कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए -2 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। पहले बात ये देखिएगा इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, आप लोग यहाँ से सीख लो। ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, मैंने एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले जो मुझे पॉइंट्स मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट देखिए, यहाँ -2 है, यहाँ पे मेरे को 0 इंक्लूड नहीं करना है, इसको भी लेके रखेंगे। अगला क्या कह रहा है 1। ठीक है, देखिए मेरा पहला वाला क्या केस क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी, देखिए यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था हमें लगाना होगा। कह रहा है कि -2 से इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, -2 से इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब -2 से कहाँ तक जाएगी इन्फिनिटी तक जाएगी। अगला वाला केस क्या कह रहा है कि मुझे अगला वाला केस पे हमें मुझे क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से देखिएगा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, कह रहा है 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी मतलब ये कहाँ से जाने, 1 से लेकर -इन्फिनिटी तक जाएगी। इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉमन क्या होगा, जो मुझे कॉमन पॉइंट होता है वही उसका दोनों का इंटरसेक्शन होता है। देखिएगा ये वाला पॉइंट दोनों का कॉमन है। लेकिन देखिएगा मैं यहाँ फाइनल आंसर लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, यहाँ से देखिएगा -2 से कहाँ तक जाएगा, -2 से लेकर देखिए यहाँ पे 0 हमको क्यों नहीं लेना है कि इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया था। तो 0 पे हमेशा क्या लगाना पड़ेगा ओपन, क्यों ओपन पे 0 पे इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, 0 पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 पे मैंने क्या लगा दिया ओपन लगा दिया। ठीक है, यूनियन, फिर मैंने यहाँ पे 0 पे ओपन लगाया, इसकी वैल्यू क्या कर रही है कि इसकी वैल्यू कह रही है कि 1 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ से 1 पे भी क्या लग जाएगा ओपन। देखिएगा ये वाला आंसर मुझे कहीं दिया हुआ है, देखिए इसका एक क्वेश्चन, इसका आंसर एक अगर मैं ऐसा भी लिखना चाहूं तो मैं सीधा सीधा एक आंसर इसका और लिख सकता हूं, x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर 1 तक, -2 से लेकर 1 पे ओपन, यहाँ से मुझे क्या निकाल देना होगा 0, क्योंकि 0 पे वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका 2 आंसर हो सकता है, लेकिन देखिए मेरे ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है, ये बी वाला ऑप्शन दिया हुआ, तो मेरा क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, आज का यहाँ पे हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन का इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ में आया है, सभी लोगों को समझ में तो आया ही होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज सभी के यहाँ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।